नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। क्या रियासत का दर्जा आसमान से आएगा? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मसला है। महबूबा मुफ्ती। हम मीडिया पॉलिसी 2020 पर अमल पैरा है। जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। घंटाघर के अहाते में नस्ब स्क्रीन ताजरों के लिए नुकसानदेह। एहसान परदेसी। मौसम में बड़ी तब्दीली, हल्की हल्की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कम उम्री में गाड़ी चलाने पर पाबंदी। अवाम ने की ट्रांसपोर्ट महकमे की सराहना। और महकमे बिजली की लापरवाही। दमनगांवों में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की वापसी के सवाल पर आग बगोला होते हुए जवाब दिया है कि क्या रियासत का दर्जा आसमान से आएगा। नई हुकूमत को कायम हुए कितने दिन गुजर चुके हैं। ताहम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि हमें रियासत का दर्जा ज़रूर वापस मिलेगा। आपको कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए? स्टेट फूड के बारे में कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए आपको? क्या चाहिए? कितना वक्त हुआ हुकूमत को आए हुए? कितने हफ्ते? क्या आसमान से आपको स्टेट उड़ाना चाहिए? स्टेट उड़ाएगा, जरूर आएगा, कोई शक नहीं है मुझे। इस तरह इलेक्शन आने वाला था, लोग कहते नहीं आएगा जी, कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आया इलेक्शन, अब प्रोपेगेंडा किया गया, हम हुकूमत बनाएंगे, हमारा ये होगा वो होगा। कहां गए वो? ये जो बातें होती है ना जनाब, सोच के करनी चाहिए। सर, महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में क्या उम्मीद है? क्या इंडिया अलायंस जीतेगा? हमारी उम्मीद है, बाकी ऊपर वाले तक हमारी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। सर, अमित शाह ने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड में अमेंड करके रहेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मालिक हिंदुस्तान है, वो जो चाहे करे। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मसला है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से कहा कि वो इस मामले में अपनी पॉलिसी वज़ाह करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया है उसमें क्लियरिटी नहीं है। महबूबा ने इन बातों का इजहार बीरवा में एक तहज़ीती प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है, उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी। कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है। कौमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद असलम ने कहा कि महकमा इत्तलाआत मीडिया पॉलिसी 2020 पर अमल पैरा है, जबकि एक नई पॉलिसी का आगाज हो रहा है और जल्द ही उसे नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर उरूज को देखते हुए महकमा सोशल मीडिया पर मबनी मालूमात को हर तरह से इखलाकी तौर पर बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए एक तरीक़ाकार पर काम किया जा रहा है। जॉइंट डायरेक्टर इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने कहा कि हमें सोशल मीडिया को एक इखलाकी मंजरनामा बनाना है। प्रिंट से डिजिटल मीडिया में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हम इससे आगाह हैं और बहुत सी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए लाल चौक एहसान परदेसी ने आज लाल चौक, हरि सिंह स्ट्रीट, कोकर बाजार और आबी गुजर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान एहसान परदेसी ने बाजार के ताजरों के मसाइल सुने और उनको यकीन दिलाया कि वो यहाँ के मसाइल का अजाला करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान से बात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए एहसान परदेसी ने कहा कि लाल चौक घंटाघर में जो बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है
उससे यहाँ के ताजिरों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेन और सब लेनों की खस्ताहाली भी यहाँ का एक बड़ा मसला है। मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ हैं जिनसे यहाँ के दुकानदारों का कारोबार जो है वो मुतासिर हुआ है, हैम्पर हुआ है, जिससे उनका फुटफॉल जो यहाँ का है कम हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि उनकी कमर्शियल एक्टिविटी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है उनको बैडली हिट हो गई है। एक फुटफॉल कम होने का वजह ये भी है जो ट्रैफिक वालों ने यहाँ पे डाइवर्शंस जगह जगह पे लगाए हैं। मैं नहीं कहता उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन उनमें भी सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर है यहाँ का दुकानदार है। सो मेरी ट्रैफिक वालों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये अपील रहेगी कि वो भी थोड़ा सा शॉपकीपर्स के बारे में सोचे, उनको ऑन बोर्ड लेके जो ये ट्रैफिक का निज़ाम है थोड़ा सा यहाँ पे इसमें तब्दीली लाए, ताकि यहाँ के लाल चौक के दुकानदारों का रोज़गार जो वो मुतासिर ना हो, इनका अपनी इज्जत से अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकें। एहसान साहब, ये जो यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी है जी, अगर यहाँ के जो रोड हैं, मेन रोड जो है ये लाल चौक का या रेजिडेंसी रोड है या हरी सिंह देख रहे हैं, जो इसके लाइन्स और बाई लाइन्स है वो स्मार्ट सिटी में नहीं आते हैं। उनका हाल आपने देखा, आप दौरा कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बताया आपको कि स्मार्ट सिटी में कहीं पे काम अच्छा भी हुआ है, कहीं पे जो उन्होंने काम एग्जीक्यूट किया है वो शायद जिनके लिए वो किया गया है उनके वो फेवर में नहीं जाता है। अब यहाँ के जो डॉक्टर बाज़ार के जो एसोसिएशन है, इनका एक कहना ये है कि ये बहुत बड़ा स्क्रीन यहाँ पे लगा लिया है। ये शायद ये इतना बड़ा नहीं, मेरी तरफ नहीं, आप यहाँ पे दिखाई प्लीज़। ये जो स्क्रीन जो यहाँ पे लगाया गया है, ये स्क्रीन शायद इस चीज़ की नुमाइश करने के लिए लगाया गया है कि ये नया कश्मीर बन रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे इतना मैसिव स्क्रीन इन्होंने यहाँ पे लगा लिया था, तब इनको ये सोचना चाहिए था कि ये स्क्रीन लगाने से जो यहाँ की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो इसके पीछे जो बाजार है, इसका पूरा व्यू जो है वो ब्लॉक हो चुका है, और जिससे इनका रोज़गार जो है वो मुतासिर हुआ है। तो घंटाघर में नई गड़ी लगाने से, घंटाघर को पूरा एक नई तरीके से बनाने से जो है यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो लाल चौक के जो दुकानदार है जिनके वसादत से यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती थी। यहाँ पे इतने सारे दुकानदार थे एक टाइम में जिनके पास 5-5, 6-6 सेल्समैन हुआ करते थे। आज के दिन में उसी दुकानदार के पास 1-1, 2-2 सेल्समैन हैं। सो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुतासिर हो चुकी है। जो जितना काम ये पहले करते थे, आज की डेट में ये उतना काम इनका नहीं होता था। स्मार्ट सिटी में वाकई में कहता है, ये स्मार्ट सिटी का फ़ायदा इनको तब होता है जब इनका कारोबार जो है वो दुगना होता है, लेकिन इनका स्मार्ट सिटी से जो काम है पहले से ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब मैं इनके लिए यहाँ पे आया हूँ, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है मैं ले रहा हूँ, तो जिस लेवल पे भी हो पाएगा इंशाल्लाह उम्मीद ही है कि अब इनकी अपनी सरकार है, अब इनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये जो हमारा लाल चौक है एक कमर्शियल हब है हमारा। मेरी इलेक्शन से पहले भी मैंने कहा था कि आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट देम, आई विल ट्राई टू बी अ ब्रिज बिटवीन देम एंड द गवर्नमेंट। वादी कश्मीर में आज दोपहर के बाद अक्सर इलाकों में मौसम में बड़ी तब्दीली के साथ हल्की हल्की बारिशें हुई, जिसकी वजह से वादी में दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ा हुई है। वहीं आज सुबह से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई। गुरेज से हमारे नुमाइंदे ने इतला देते हुए कहा कि गुरेज में आज सुबह से ही बर्फबारी जारी है, जबकि यहां गुलमर्ग में दिन के 2 बजे तक 6 इंच बर्फ जमा हुई है। इसी तरह तारीखी मगल रोड पर ताज़ा बर्फ के बायस ट्रैफिक की नकलो हमल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि मुगल रोड पर ताज़ा बर्फ जमा होने की वजह से शाहरा को बंद कर दिया गया, और वही वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाली शाहरा लेश और वही वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाली श्रीनगर लेह शाहरा और बुदरवा छम रोड पर ट्रैफिक हस्ब मामूल चल रहा है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आज देर गई शाम मौसमी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 17 से 23 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 24 नवंबर को कुछ मकामात पर हल्की बारिश और ऊंचे मकामात पर बर्फबारी का भी इम्कान है। आए रोज़ अलमनाक सड़क हादसात के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट महकमे ने कम उम्र बच्चों को 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद करते हुए कहा कि अगर कम उम्र बच्चा गाड़ी चलाने के दौरान जुर्म करता है
तो सरपरस्त या मालिक को 3 साल तक कैद और 25,000 रुपया तक जुर्माना आयद हो सकता है और साथ ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को 12 माह के लिए मनसूख कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट महकमे ने वालिदैन और सरपरस्तों को मुतनव्वे किया है कि वो अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें। वही अवाम ने महकमे ट्रांसपोर्ट की इस इकदाम की काफ़ी सराहना की है और कहा कि इससे हादसात में ज़रूर कमी आएगी और मज़ीद मासूम जानों का ज़िया नहीं होगा। जिला कुटवा तहसील बनी के दामन गाँव की आवाम महकमा बिजली की लापरवाही से बहुत परेशान है। मकामी लोगों की शिकायत है कि महकमा के मुलाजमीन ने बिजली की तरसीली लाइनों को मकानों के छतों पर नस्ब किया है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में अक्सर बिजली पोलों के बदले बिजली की तारें दरख्तों पर नस्ब की गई हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि बिजली की तारें जो लोगों के घरों के ऊपर नस्ब किए गए हैं जल्द हटाया जाए और लोहे के पोल को इस्तेमाल में लाकर खतरे से बचाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो करें। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।